हेलो दोस्त, वेद ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने रीजनिंग का चैप्टर डाइस लेकर आए हैं, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कुछ बेसिक चीज समझते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं डाइस और क्यूब में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, डाइस जो हम लोग देखते हैं लूडो खेलने वक्त जो डाइस होता है, यानी उस पर क्या अंक निरूपित रहता है 1 से 6 तक। तो डाइस में पहले ही रहेगा कि उस पर अंक निर्देशित रहेगा 1 से 6 तक। तो डाइस में क्या होता है, फेस 6 फलक होता है। 6 फलक, वर्टेक्स 8 यानी कोना होता है 8 गो, और साइड होता है 12। ये आप लोग पहले से जानते ही होंगे। अब इसमें क्या अंतर है डाइस और क्यूब में, जो देखना है। डाइस जो है वर्ग या वर्ग आयत से मिलकर बना हो सकता है, यानी वर्ग भी हो सकता है और वर्ग और आयत मिला के भी हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़े, दोनों हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, लेकिन 6 फलक उसमें होगा। और क्यूब में क्या है कि सिर्फ वर्गाकार होता है, सिर्फ वर्ग से बना होता है। क्यूब में होता है सिर्फ वर्ग से, यानी जितना लंबाई उतना चौड़ाई उतना ऊंचाई। तो मतलब वह सिर्फ वर्ग से मिलकर बना होता है। फेस सेम, वर्टेक्स सेम, साइड सेम, दोनों सब सेम होता है। लेकिन ये दोनों में मेन रूप से यही अंतर है कि डाइस में पहला नंबरिंग रहेगा, दूसरा है कि वर्ग या आयत या वर्ग आयत मिलाकर दोनों से हो सकता है, और क्यूब सिर्फ वर्ग से बना होगा। ये दोनों इसमें में बेसिक अंतर है जो ध्यान में रखना है। चलिए आइए देखते हैं। डाइस 2 प्रकार के होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस साधारण पासा। और साधारण पासा भी दो होता है, वो बंद पासा है, वो खुला पासा है। तो बंद पासा, जो ये सब पासा देखते हैं, ये सब क्या हो गया, ये सब जो हो गया ये बंद पासा हो गया। क्या हो गया, बंद पासा। खुला पासा क्या हो गया, ये जो रहेगा इसका 6 फलक दिखाई देगा। क्या होगा, इसका 6 फलक दिखाई देगा। ये हुआ ओपन डाइस। डाइस ओपन डाइस, सही, बंद डाइस। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोज पासा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 2 प्रकार का होता है, मानक और साधारण पासा। अब आते हैं मानक पासा किसको बोला जाता है। तो मानक पासा के 2 बात ध्यान में रखना है। दो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा, यानी जो दो इसका विपरीत फलक होगा उसका योग क्या होगा, 7, हमेशा 7 होगा। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर दे दिया कि मानक पासा है, बता दिया कि ये मानक पासा है, तो इसके एक के विपरीत क्या होगा। तो हमको पता है कि मानक दे दिया, इसका मतलब है कि विपरीत फलक का योग 7 होगा, यानी 1 + x = 7 होगा। यानी इसमें एक में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 6। तो एक के विपरीत हो गया 6। 2 के विपरीत, तो भाई इसमें कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, तो 5। 2 के विपरीत क्या हो गया, 5। अब 3 के विपरीत इसमें कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, तो 4। 7 हो गया। यानी दे दिया कि मानक है तो समझ लेना है कि विपरीत फलक का योग 7 होगा। या तो दूसरा वाइस वर्सा है, दो लगातार फलकों का योग 7 नहीं होगा। दो लगातार फलक का योग, जैसे 1 + 2 जोड़ेंगे तो 7 नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो विपरीत फलक नहीं होगा, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होगा, साधारण फलक। 3 + जैसे 1 हुआ तो 7 नहीं होगा, 3 + 2 हुआ तो ये भी 7 नहीं होगा। और खासकर 2 बात इसमें हमें डाइस में याद रखना है, कोई भी डाइस है, कि विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देंगे। अगर हम ऐसे सामने देखेंगे तो हमें 3 फलक दिखाई देगा, अगर कॉर्नर से देखेंगे तो 1 2 3, यानी हम किसी कॉर्नर से देखेंगे तो कितना फलक दिखाई देगा, 3। तो ये तीनों फलक जो दिखाई देगा वो एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होगा। बेसिक पॉइंट है, क्योंकि दिखाई जो देगा वो हमारा जो विपरीत रहेगा वो दिखाई नहीं देगा। अब मान लीजिए हम सामने से खड़े हैं, हमारे पीछे कोई आदमी खड़ा है, तो सामने से दिखाई दे देगा क्योंकि विपरीत है। उसी तरह से जो दिखाई सामने दे रहा है उसका विपरीत नहीं होगा। अब इसका वाइस वर्सा, दिखाई देने वाले फलक कभी विपरीत नहीं होंगे, यानी जो दिखाई दे रहा है एक दूसरे के कभी विपरीत नहीं होंगे। बेसिक चीज है डाइस का। इससे भी बहुत सारा होगा कि क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन से मिल जाएगा। तो यही देखना, जैसे 2 कहेंगे 2 का विपरीत 1 और 3 कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ कहे 2 का विपरीत 1 और 3 कभी नहीं होगा, 3 का विपरीत 2 और 1 कभी नहीं होगा। चाहे हम कह सकते हैं 1 का विपरीत 2 और 3 कभी नहीं होगा, इसका मतलब यही होगा।
दिखाई देने वाला फलक विपरीत कभी नहीं होगी, दिखाई दे रहा है वो कभी विपरीत एक दूसरे का नहीं होगा। तो ये बेसिक पॉइंट है। अगर हम पूछ दें कि ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं, ठीक है, 4-5 ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं, तो स्टैंडर्डाइज के लिए क्या है, दो विपरीत फलकों का योग 7 होगा। तो इसका दो विपरीत फलक हमको पता नहीं है, हम इसको नहीं चेक करेंगे कि 7 होगा कि नहीं, जब विपरीत फलक पता नहीं है इसका, तो ये फेल कर गया। दूसरा देखते नियम, दो लगातार फलकों का योग 7 नहीं होगा। देख लेते हैं, 5 और 4 9 हो गया, 7 आया नहीं आया, तो क्या हो गया स्टैंडर्डाइज, क्योंकि 7 नहीं होना चाहिए, 7 से बड़ा हो सकता है, 7 से बड़ा हो सकता है, 7 नहीं आना चाहिए। तो यानी ये का स्टैंडर्ड आंसर है, क्योंकि 5 + 4 जो है 7 के बराबर नहीं होगा। 6 + 5 नॉट 7, और 5 + 6 हो गया, 6 + 4 नॉट 7। यानी हम कहेंगे कि ये जो मानक पासा है उसका कंडीशन फॉलो कर रहा है कि दो लगातार फलकों का योग 7 नहीं होगा, 7 नहीं है। तो ये मानक पासा एक हो गया। इससे क्या पता लगा लिए हम, ये क्या है, मानक पासा है। तो मानक पासा के 4 के विपरीत क्या हो गया, 4 के विपरीत मानक पासा में अगर पूछे हम कि 4 के विपरीत क्या हो गया, तो विपरीत फलक का योग 7 होता है। तो 4 के विपरीत हो गया 3, 5 के विपरीत हो गया 2, 6 के विपरीत हो गया 1। यानी अगर नहीं भी देखी कौन पासा है, तो हम देख के दोनों जोड़ को पता लगा लेंगे कि मानक है, कि स्टैंडर्ड है, कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो इससे इसी का उल्टा जज होता है क्या, नॉन स्टैंडर्डाइज। अब देखो ये दोनों बात जो है हमको ध्यान में रखना है। बेसिक चीज हो गया कि विपरीत जो दिखाई देगा उसका विपरीत नहीं रहेगा, और दिखाई देने वाले फलक एक दूसरे का विपरीत नहीं होंगे। जैसे हम कहेंगे यहाँ कि एक का विपरीत जो है 2 और 3 कभी नहीं होगा, इस टाइप से पता चलता है, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। 2 का विपरीत विपरीत 2 का विपरीत 1 और 3 कभी नहीं होगा। ये ऑप्शन से बनाने में मदद करेगा। और क्या लिख सकते हैं हम, 3 का विपरीत 1 और नहीं तो 2 होगा, क्योंकि जो सामने हमें दिखाई देगा वो हमारा कभी विपरीत नहीं होगा। आप जिसको देख रहे हैं सामने से, वो आपका विपरीत नहीं होगा, जो नहीं दिखाई देगा वो आपका। तो चलिए नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में इसका उल्टा जानते हैं कि नॉन स्टैंडर्डाइज जस्ट अपोजिट होता है। नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज उसका विपरीत है जस्ट स्टैंडर्डाइज का विपरीत। इसका दो फलकों का योग 7 नहीं होगा, दो विपरीत फलक का योग, दो विपरीत फलक का योग 7 नहीं होगा। या इसको क्या कर सकते हैं, वाइस वर्सा, दो दिखाई देने वाले फलकों का योग 7 होगा। तो देखिए 4 और 3 7, कोई एक भी जोड़ के अगर 7 आ रहा है तो ये क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्डाइज, यानी हम कहेंगे साधारण पासा, बस उसका उल्टा है। अब देखिए, देखना क्वेश्चन देखते हैं कुछ, निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है। अब निम्न में से देखना है कौन सा मानक पासा नहीं है। तो मानक पासा आ गया दिमाग में, तो क्या होना चाहिए, दो विपरीत फलक का योग, दो विपरीत फलक का योग 7 होगा, और दो दिखाई देने वाले फलकों का योग 7 नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो 2 1 3 3 1 4 3 2 5 योग 7 नहीं है। योग 7 नहीं है, इसका मतलब क्या है, सामने दिखाई देने वाला फलक का योग 7 नहीं है। ये हो गया क्या, मानक पासा। क्या हो गया, मानक पासा। देखते हैं, 5 1 6 5 3 8 3 1 4, ये भी 7 नहीं है। दो फलक का योग कर रहे हैं तो 7 नहीं आ रहा है, तो ये भी मानक पासा है। इसमें देखिए 4 3 7 आ गया, यानी दो दिखाई देने वाले फलक का योग 7 होगा, तो नॉन स्टैंडर्ड साधारण पासा हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। इसको देखते हैं तो 6 2 8 3 2 5 6 3 9, यानी 7 नहीं आ रहा है, तो क्या हो गई, मानक पासा। कौन मानक पासा नहीं हो गया, ई साधारण पासा हो गया। तो 4 3 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, जो कि यहाँ देखिए नॉन स्टैंडर्डाइज का फॉलो कर रहा है नियम, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है एक डाइस, तो 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो इसके देखने के लिए मानक डासा होना, मानक डासा डाइस होना चाहिए। 5 3 8, देखो 5 + 3 8, जो 7 के बराबर नहीं है।
6 प्लस 5 7 के बराबर नहीं है। 6 प्लस 3 नॉट 7, यानी इससे पता चल गया कि कौन डाइस है ये, मानक पासा है। तो मानक पासा में विपरीत क्या होता है, उसका ये विपरीत का योग 7 होना चाहिए। तो 3 के विपरीत अगर 7 होगा तो 3 के विपरीत कौन होगा, 4। 7 में से 4 घट गया, कितना होगा 3, क्योंकि विपरीत फलक का योग 7 होना चाहिए। इसमें विपरीत फलक का योग 7 मानक में, इसमें विपरीत फलक का योग 7 नहीं। यही ध्यान में रखना है। अगली वीडियो में कुछ और रूल्स लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।